हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फलों का वर्गीकरण। इससे पहले के वीडियो में हमने फलों का वर्गीकरण आपको चार्ट के माध्यम से समझा दिए हैं। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि फलों को कितने वर्गों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग में कितने कितने फल के प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो फल होते हैं उन्हें मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा जाता है। फर्स्ट है एकल फल, दूसरा है पुंज फल, तीसरा है संग्रंथिल फल। ठीक है, तो फलों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जाएगा? तो 3 वर्गों में, एकल फल, पुंज फल और सग्रंथिल फल। सबसे पहले बात हम करेंगे एकल फल क्या होता है। एकल फल का मतलब जब किसी पुष्प के अंडाशय से केवल एक ही फल विकसित होता है तो ऐसे फल को हम एकल फल कहते हैं। यानी कोई भी पुष्प है उसका जो अंडाशय है, ठीक, अगर एक अंडाशय से एक फल निकल रहा है तो उसे हम बोलते हैं एकल फल। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि किसी पुष्प के अंडाशय से जब केवल एक पुष्प निकलेगा तो उसे हम बोलेंगे एकल फल। ठीक है, जो एकल फल होता है वह एकांडपी जायांग या बहुअंडपी जायांग दोनों से ही विकसित हो सकते हैं। यानी जो एकल फल होते हैं उसमें वह किससे निकल सकते हैं, बन सकते हैं? तो एकांडपी जयांग से या बहुअंडपी जयांग। अब आपको समझना पड़ेगा कि एकांडपी जयांग और बहुअंडपी जयांग क्या होता है। तो जैसे मान लेते हैं हम कि कोई यह अंडाशय है, ठीक है, वह अगर देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि किसी भी पुष्प का अगर जायांग पूरा देखा जाता है इस तरह से, इसे हम बोलते हैं स्त्री केसर। तो ये तो होता है वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका और ये होता है अंडाशय। तो अब अगर यह अंडाशय एक चैम्बर में है तो उसे एकांडपी बोलेंगे, 2 में है तो द्विअंडपी बोलेंगे, चाहे ये इस तरह से हो चाहे इस तरह से। 2 से अधिक होता है तो बहुअंडपी बोलते हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो एकल फल जो होता है वह एकांडपी जयांग से या फिर बहुअंडपी जयांग दोनों से विकसित हो सकते हैं। आगे है कि एकल फल निम्नलिखित 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो एकल फल होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है शुष्क फल, एक होता है गूदेदार फल। ठीक है, तो आपको इतनी बात क्लियर हुई कि एकल फल क्या होता है कि जब अंडाशय से केवल एक फल निकलता है तो उसे एकल फल कहते हैं। और एकल जो फल होता है वह एक अंडपी जायांग या बहुअंडपी जायांग दोनों से उत्पन्न हो सकता है, विकसित हो सकता है। फिर आपने समझा कि एकल फल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक शुष्क फल होता है और एक गूदेदार फल होता है। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे शुष्क फल क्या होता है। तो इन फलों में जो फल भित्ति होती है पतली होती है, शुष्क होती है, कठोर होती है और विभिन्न स्तरों में विभाजित नहीं होती है। ठीक है, तो जो शुष्क फल होते हैं उसकी जो फल भित्ति होती है वह काफ़ी पतली होती है और कैसी होती है, सूखी हुई रहती है और कैसी रहती है, कठोर रहती है। तो हम इसे अलग अलग परतों में नहीं बांट सकते हैं। जैसा कि हम फल की संरचना पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि 3 वर्गों में बांटते हैं ना, वाय फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। वैसे हम इसे शुष्क फलों में जो फल भित्ति होती है काफ़ी पतली होती है, उसे अलग अलग वर्ग में या अलग अलग स्तरों में नहीं बांट सकते, प्रकार में। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि जो शुष्क फल होते हैं उन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, फिर से जो शुष्क फल होते हैं उसे 3 वर्गों में बांटा गया है, एकिनियम, संपुटी या कैप्सुलर, तीसरा है भीधूर। ठीक है, तो याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एकिनियम या एक बीजी शुष्क फल। तो ये क्या होते हैं? ये एक बीजी होते हैं, अस्फुटनशील होते हैं, यानी अपने से नहीं फटने वाले होते हैं, और शुष्क फल हैं जो परिपक्व होने पर स्वयं नहीं फटते हैं। एकिनियम कहिए या एक बीजी शुष्क फल कहिए, ये कैसे होते हैं? तो नाम से ही है, एक बीजी होते हैं। एकिनियम का मतलब होता है अस्फुटनशील। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? अस्फुटनशील शुष्क फल होते हैं। ओके, यह निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है एखीन, कैरियोप्सिस,
और तीसरा है सिप्सेला, फिर है नट, समपक्ष या समारा। ठीक है, तो निम्न प्रकार में सबसे पहले हम समझते हैं एकीन क्या होते हैं। तो यह एक बीजी शुष्क व छोटा तथा न फटने वाला फल है जो ऊर्ध्वाधर एकांडपी अंडाशय से विकसित होता है। जो एकीन होता है, सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि यह एक बीजी शुष्क फल के अंतर्गत आता है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह एक बीजी शुष्क फल है। याद क्या रखना है, अब देखिए यह अस्फुटनशील फल के ही अंतर्गत आएगा, क्योंकि एकीनियम को बोलते हैं अस्फुटनशील, तो आप इसे बता सकते हैं कि यह अस्फुटनशील फल है। तो इतना तो आपको याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, जब आप ऊपर वाले को याद रख लिए हैं तो इतना नहीं है याद रखना। तो आप बता सकते हैं यह एक बीजी शुष्क व छोटा न फटने वाला फल है। याद कहाँ से रखना है, जो ऊर्ध्वाधर एकांडपी अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, ये याद रखना। आगे कैरियोप्सिस, तो कैरियोप्सिस भी इसी का प्रकार है। तो आप बता सकते हैं यह बहुत छोटा, थोड़ा सा याद रखना, बहुत छोटा शुष्क अस्फुटनशील एक बीजी फल है। सेम चीज जो ग्रामीणी कुल के पौधों में पाया जाता है, यह पौधों का एक कुल होता है, उसी में यह पाया जाता है ग्रामीणी कुल में। जैसे कि मक्का हो गया, जौ हो गया, धान हो गया, गेहूँ हो गया, यह सब किसके अंतर्गत आएंगे, एकीनियम की। ठीक है, तो बात क्लियर हुई। चलिए सिप्सेला, अब सिप्सेला के बारे में भी आप जान रहे हैं कि उसी के वर्ग में आएगा, यानी उसी का प्रकार है, किसका, एकीनियम का या एक बीजी शुष्क फल का। तो आप बता सकते हैं यह भी क्या होता है, शुष्क होता है, न फटने वाला फल होता है, एक बीजी होता है, ये तो कॉमन है। अब यहाँ पे याद रखना है जो द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है, सिप्सेला जो होता है वह द्विअंडपी अंडाशय से विकसित होता है। यह कंपोजिटी कुल की विशेषता है। कंपोजिटी कुल पौधों का एक कुल होता है, ठीक है, फैमिली जो होती है, उसी का यह उदाहरण होगा सिप्सेला। जैसे सूरजमुखी, गेंदा, सोंकस, कॉस्मोस आदि। ठीक है, इसके बाद है आपका नट, तो यह भी एक कोष्ठ की एक बीजी फल है जो द्विअंडपी या बहुअंडपी ऊर्ध्वाधर अंडाशय से विकसित होती है। इसकी फल भित्ति सख्त दृढ़ होती है। इसकी जो फल भित्ति होती है वह सख्त और दृढ़ होती है। जैसे कि सिंघाड़ा आप देखे होंगे, काजू, लीची, ओके आदि। ठीक है, तो नट में कौन आएगा, सिंघाड़ा, काजू, लीची, ओके। ओके का मतलब ठीक नहीं आपको समझना है। ठीक है, ओके होता है एक फल का वर्ग है। ठीक है, आगे है समपक्ष या समारा, क्या होता है, यह शुष्क अस्फुटनशील एक व द्विबीजी फल है। ठीक है, जिसमें फल भित्ति पक्षी के रूप में होता है। यहाँ पक्षी लिखा है लेकिन पंखों के रूप में होता है। ठीक है, यहाँ अंग्रेजी अब देखिए विंग्स के रूप में होता है। ठीक है, तो समपक्ष या समारा किसे कहेंगे भाई, जैसे देखिए ये भी कैटेगरी किसका है, एकेनियम का। एकेनियम के बारे में हम जानते हैं कि एकेनियम क्या होता है, एक बीजी अस्फुटनशील शुष्क फल है। ठीक है, तो ये सब के बारे में लिख सकते हैं। बाकी याद रखना कि ये किस अंडाशय से विकसित होता है, तो अब यह लिख सकते हैं कि यह द्विअंडपी या द्विबीजपत्री फल है, जिसमें फलभित्ति पंखों के रूप में होती है। ठीक है, चलिए आगे है बी। बी का मतलब कौन सा बी, यहाँ से देखिए शुष्क फल में पहला था एकीनियम। एकीनियम में हमने 5 प्रकार देखा, अब संपुटी या कैप्सूलर देखते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगे संपुटी या कैप्सूलर फल। तो यह शुष्क प्राय बहुबीजी फल है, यानी ये बहुत बीजी फल है, यानी बहुत सारे बीज होते हैं जो परिपक्व होने पर स्वयं फट जाते हैं। ये क्या होते हैं, अगर परिपक्व हो जाएंगे तो स्वयं फट जाते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे नंबर 1 आप देखिए सिंब अथवा फली। यह शुष्क एक कोष्ठकी व फटने वाला फल है। ठीक है, यह परिपक्व होने पर दोनों सिवनों से फटता है, जैसे मटर हो गया, सेम हो गया, दाल हो गई आदि। अब देखिए सीवन का मतलब क्या है, जैसे मटर ऐसे होता है ना, ऐसे मान लीजिए मटर का हम फली बना देते हैं। ठीक, तो बीच में दोनों जहाँ जुड़े रहते हैं, इधर का भाग और इधर का भाग, तो ऐसे बीच में एक क्या होता है,
निशान पाया जाता है, इसी को हम बोलते हैं C1। तो दोनों साइड पाया जाएगा, तो चाहे इधर से फट जाए चाहे इधर से फट जाए। ठीक है, आगे देखते हैं फॉलिकल। यह केवल एक C1 से फटता है, जैसे ओक हो गया, चंपा हो गया आदि। एक C1 का मतलब देखिए, अब मटर देखेंगे तो दोनों साइड ऐसे लकीर टाइप पाया जाएगा। ठीक है, दोनों साइड का फट जाएगा किसी भी तरफ से, लेकिन जो फॉलिकल होता है उसमें केवल एक साइड से फटता है। मटर देखिए, उसे खोलिए, आप खोलते हैं ना उसमें का अंदर का बीज, तो चाहे जिधर से आप खोल सकते हैं, जो लकीर बना होता है तो दोनों तरफ से बना रहता, तो दोनों C1 हो गए, एक तरफ से होगा तो एक C1। ठीक है, तो फॉलिकल्स जो होते हैं इसमें केवल जो फटते हैं तो एक C1 से फटते हैं, और जबकि मटर वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसमें किसी भी तरफ से फट सकता है। ठीक है, चलिए आगे हैं सिलिक्यूआ। क्या है भाई? सिलिक्यूआ। यह एक लंबा बेलनाकार पतला तथा बहुबीजी फल है, जैसे सरसों, मूली। तो सिलिक्यूआ क्या होता है? यह एक लंबा बेलनाकार पतला तथा बहुबीजी फल है। अब जैसे सरसों देखे होंगे, सरसों में क्या होता है, उसकी जो फली होती है C1 वाली, ठीक है, वो क्या होती है, लंबी होती है, बेलनाकार, उसमें बहुत सारे सरसों के बीज पाए जाते हैं। ठीक है, सिलिक्यूला। आगे है सिलिक्यूला। सिलिक्यूआ के समान ही किंतु छोटा व चपटा होता है। ठीक है, यानी कि सरसों के जैसा ही होता है, पर क्या होता है कि वह छोटा और चपटा होता है। इसमें बीज भी अपेक्षाकृत कम संख्या में होते हैं। इसमें बीज भी क्या होंगे, सरसों के अपेक्षा कम होंगे, जैसे काप्सेला। ओके, आगे संपुट या कैप्सूल। वे सभी फल जो बहुअंडपी, युक्तांडपी, ऊर्ध्वाधर अंडाशय से विकसित होते हैं। संपुट या कैप्सूल किसे कहेंगे? जो फल बहुअंडपी, युक्तांडपी या ऊर्ध्वाधर अंडाशय से विकसित होता है उसे हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए शुष्क फल का यह तीसरा भाग है, यानी तीसरा प्रकार है भीदूर फल। ये भी शुष्क और बहुबीजी फल हैं। जैसे आप याद रख सकते हैं, इसके कई वर्ग होते हैं, कई प्रकार होते हैं। जैसे लोमेंटम, इसमें उदाहरण देख सकते हैं, इमली हो गया, अमलतास हो गया, छुई मुई हो गया। ठीक है, क्रोमोकार्प हो गया, सौंफ हो गया, धनिया हो गया, जीरा, गाजर। कार से रूलम हो गया, तुलसी हो गया, साल्विया हो गया, मालवा हो गया, गुलखेरा हो गया। ऐसे ही रेगमा है, रेगमा में हो गया जिरेनियम हो गया, एरंड हो गया। द्विपक्ष या डबल समारा में जैसे महफिल हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपका गूदेदार या रसदार फल। एकल फल की कैटेगरी अभी तक हम देख रहे हैं। ठीक है, एकल फल। तो एकल फल में हमने देखा शुष्क फल। ठीक है, शुष्क फल को भी 3 वर्गों में बांटा गया, एकेनियम, ठीक है, संपुटी, और लास्ट में क्या था, भीदूर। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा जो है गूदेदार या रसदार फल। ये रसदार गूदेदार अस्फुटनशील फल है जो एक या बहुअंडपी ऊर्ध्वाधर अंडाशय से विकसित होता है। ठीक है, यह भी अस्फुटनशील है, पर यह कैसा होता है, रसदार नाम से है, और गूदेदार होता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है अस्थिल। अस्थिल मतलब कठोर। ठीक है, ये प्राय एक बीजी होते हैं जो एकांडपी या बहुअंडपी व एक कोष्ठकी अंडाशय से विकसित होते हैं। जैसे आम हो गया, नारियल हो गया, आड़ू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, सुपारी हो गया। ये फल ऐसे होते हैं जो अस्थिल होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक बीजी होते हैं। कैसे अंडाशय से विकसित होते थे, एकांडपी या बहुअंडपी से विकसित होंगे। ओके, दूसरा है सरस या बेरी फल। यह रसीले, गूदेदार व अस्फुटनशील फल है। ये प्राय एक बीजी तथा कभी कभी एक बीजी होते हैं। अच्छा, क्या हो गया, एक बीजी, या कभी कभी यहाँ पर रहेगा एक से अधिक बीजी या बहुबीजी होते हैं, याद रखिएगा, यहाँ मिस होगा, कभी कभी बहुबीजी होते हैं। और ऊर्ध्वाधर तथा कभी कभी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। जैसे अमरूद हो गया, केला हो गया, अंगूर हो गया, बैगन हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया, खजूर हो गया। ओके, आगे है पेपो। सरस फलों की भांति यह भी मांसल, गूदेदार व बहुबीजी फल है।
ठीक है, सरस फल जो कि ऊपर आप देखें, किंतु यह एक कोष्ठकी या कूट रूप से त्रिकोष्ठी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं। यानी इसमें जो आप देखे थे कि यह एक कोष्ठकी से विकसित होता है, कौन, सरस, ठीक है, लेकिन यह त्रिकोष्ठकी युक्तांडपी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होगा, जैसे खीरा हो गया, लौकी हो गया, केला हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई। ओके, नेक्स्ट है पोम। तो पोम क्या होता है? यह मांसेदार गूदेदार अस्फुटनशील फल है जो बहुकोष्ठकी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है, जैसे सेब हो गया, नाशपाती हो गया, मोम हो गया आदि। मोम कह रहा हूँ, पोम हो गया, ठीक है। दांडमिक क्या होता है? यह बहुअंडपी युक्तांडपी बहुकोष्ठकी अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होता है, जैसे अनार हो गया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एकल फल, ठीक है, जो कि फलों का हम शुरू में वर्गीकरण देखे थे कि फल क्या होते हैं। तो फलों को 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें हमने देखा एकल फल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पुंज फल, संग्रंथिल फल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।